अभी नोएडा में युवराज मेहता की मौत का सदमा भी उतरा भी नहीं था। लोगों के जान से भी डर गया ही नहीं था कि दिल्ली की जनकपुरी की घटना ने फिर से सबको हिलाकर रखा। इस घटना ने हर किसी के मन में एक डर बैठा दिया कि अगली बार जब हम घर से बाहर निकले तो क्या वाकई सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या नहीं। क्योंकि सिस्टम जैसे यह साफ कर रहा है कि आपको सुख मनाने का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। आप एक मौत को समझने की कोशिश करेंगे तब तक दूसरी मौत आपके सामने आ जाएगी। और यह भी मान लीजिए कि घर सुरक्षित लौट पाना अब सौभाग्य की बात है। अगर आप राजधानी की सड़कों पर निकल रहे हैं तो सोच समझ कर निकलिए। घर में ये बताकर निकलिए कि हो सकता है कि आप वापस न लौट पाए, क्योंकि सिस्टम आपको सिर्फ एक नंबर के तौर पर दिखता है। दिल्ली के जनकपुरी में जो कुछ हुआ वह किसी इंसान की रूह कबाने के लिए काफी है। दिल्ली जल बोर्ड ने सड़क के ठीक किनारे 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। अब जरा सोचिए, 20 फीट की गहराई लगभग एक 2 मंजिला मकान जितनी होती। नियम कहते हैं कि कहीं भी अगर काम चल रहा हो तो वहाँ कंक्रीट के भारी बैरिकेड्स लगाए जाए। रात के समय ऐसी लाइट लगाया जाए जो दूर से ही वाहन चालकों को सचेत कर सके। लेकिन 26 साल का एक लड़का जो अपनी ड्यूटी पूरी करके रोज की तरह घर लौट रहा था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सड़क पर वो आगे बढ़ रहा है वो अचानक खत्म हो जाएगी। अगले ही पल बाइक के साथ साथ वह सीधे 20 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। जरा सोचिए, उस अंधेरी गहराई में गिरने के बाद उस लड़के पर क्या बीती। घंटों तक तड़पता रहा होगा, मदद के लिए चिल्लाया होगा, शायद रोया भी होगा। लेकिन सड़क पर चलती गाड़ियों की शोर में और सिस्टम की बाहरी दीवारों के बीच में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाई। और ये ऐसा गड्ढा खोदते वक्त क्या किसी को एहसास नहीं था कि सड़कों पर मौत का खुला जाल छोड़ा जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लापरवाही नहीं है, ये सिस्टम की हत्या है। अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती है तो प्रशासन सबसे पहले पीड़ित की गलती ढूंढना शुरू करता है। वो कह देता है कि भाई साहब हेलमेट नहीं पहना था, गाड़ी जो थी वो बहुत तेज चला रहा था। पर जनकपुर के इस मामले में सिस्टम के पास कोई बहाना नहीं बचा, क्योंकि इस लड़के की तस्वीर जो आ रही है वो हेलमेट पहने हुए गड्ढे में गिरने की आ रही है। हेलमेट पहन कर भी वो जिंदा नहीं बचा, क्योंकि 20 फीट गहरा गड्ढा था। उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस था, वह सही लेन में चल रहा था। उसने जिम्मेदार नागरिक होने का और फर्ज निभाया। बस वो भूल गया कि सरकार ने ऐलान कर रखा है कि यात्री अपनी जान की हिफाजत खुद करे। सिस्टम जैसे साफ कर रहा है कि हम चाहे जहां गड्ढा खोने, आप जिए या मरे ये आपकी किस्मत है। अगर आज कोई आम आदमी बिना हेलमेट सड़क पर निकल जाए तो आईटी कैमरे तुरंत पकड़ लेते हैं और चालान सीधे इसकी घर पर पहुंच जाता। लेकिन हमारा सवाल सिस्टम से है कि जब कोई सरकारी विभाग सड़क पर 20 फीट गहरा गड्ढा छोड़ देता है तो कैमरे और सिस्टम वालों को दिखाई नहीं पड़ता। और फिर शुरू होता है मुआवजे का खेल। सरकारी चेक पकड़ा दीजिए और समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन क्या वो चेक किसी की धड़कन वापस ला सकता है? क्या वो किसी की सांसें वापस लौटा सकता है? कुछ लाख रुपये का मुआवजा दे दीजिए जिससे जान का सौदा हो रहा है, लेकिन क्या किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप वापस लौट पाएगा? क्या उस परिवार का दर्द कम हो जाएगा जिसने सब कुछ खो दिया? 20 साल का वो नौजवान सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अपने पूरे परिवार का भविष्य था। मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को इस उम्मीद में पालता है कि वह बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब तक मुआवजे के चेक को समाधान माना जाएगा तब तक विभाग अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे। और याद रखिए, ये मुआवजा भी जनता के टैक्स का ही पैसा होता है। असल में ये पैसा लापरवाह अधिकारियों की जेब से जाना चाहिए। लेकिन आज सवाल बड़ा है कि नोएडा से लेकर दिल्ली तक क्या सिर्फ हम अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यह कहानी कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 150 में भी देखी थी। युवराज मेहता नाम का शख्स अपनी कार समेत गहरे पानी गड्ढे में गिरा था। ना कोई बैरिकेड, ना कोई साइन। 2 घंटे तक कार की छत पर खड़ा होकर मदद मांगता रहा। पुलिस प्रशासन सब मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर दिल्ली की प्रशासन ने सबक लिया होता, निर्माण स्थलों का ऑडिट किया होता, तो जनकपुरी का यह लड़का आज अपने परिवार के साथ होता। नोएडा और दिल्ली की यह मौत साबित करती है कि सरकारी तंत्र के लिए आम आदमी की जान एक रद्दी फाइल से ज्यादा कुछ नहीं।